मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ आईएएस भर्ती विवाद और राज्य सिविल सेवा कोटे से प्रमोशन प्रक्रिया पर हाईकोर्ट सख्त। आईएएस चयन पर ब्रेक, गोपनीय भर्ती पर राज्य सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। सर्कुलर भी नहीं ठपा, 32 अफसर की शॉर्टलिस्ट किए, बाकी को जानकारी नहीं दी। बिना ठोस आकलन यूपीएससी को नाम भेजे, इनमें कोई प्रभावशाली भी। जवाब, राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति के कुल पदों के 15% तक भर्ती हो सकती है। हाईकोर्ट ने गैर राज्य सिविल सेवाओं कोटे के तहत आईपीएस आईएएस में पदोन्नति के सिविल लिए स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों पर पंजाब सरकार को आगे कोई कार्रवाई करने से रोक दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कोई भी आगे की कार्रवाई न की जाए। कबड्डी खिलाड़ी बालाचोरिया हत्याकांड, सरकार जवाब दे, इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? दिल्ली पुलिस सुरक्षा के क्या इंतजाम थे? हाई कोर्ट। मोहाली के सोहना क्षेत्र में कबड्डी खिलाड़ी एवं प्रमोटर राणा बालाचोरिया की दिन दहाड़े हत्या के मामले पर हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है। हाई कोर्ट ने मामले को बेहद गंभीर मानते हुए कहा कि राज्य सरकार बताए कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। CUET PG योग्यता व टेस्ट पेपर देखकर भरें फॉर्म, DU ने NT की ओर से PG में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की दी जानकारी। गुरुग्राम में मिशन बुनियाद लेवल 1 परीक्षा 26 दिसंबर को होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय में शैक्षणिक स्तर 2026-27 के लिए 2 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रोग्राम में दाखिले की तैयारी शुरू हो गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से CUET PG प्रोग्राम के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद DU ने PG योग्यता देखकर ही फॉर्म भरने की सलाह दी है। मिशन बुनियाद के प्रथम चरण की परीक्षा 24 के बजाय 26 को होगी। निदेशालय ने बदली तारीख, प्रदेश भर में 256 केंद्र बनाए। पंजीकरण का मैसेज दिखाकर परीक्षा दे सकेंगे अभ्यर्थी। हरियाणा सरकार और विकल्प फाउंडेशन की ओर से होने वाली मिशन बुनियाद की प्रथम चरण की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। यह परीक्षा 24 की जगह 26 दिसंबर को 12:30 से 2:30 बजे तक कराई जाएगी। सरकारी स्कूलों में लगेंगे 10,000 एयर प्यूरिफायर। शहरी विकास मंत्री ने कहा कि बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए कक्षा में लगाए जाएंगे प्यूरिफायर। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में बच्चों की सेहत को सबसे ऊपर रखते हुए बड़ा कदम उठाया। इसके तहत सरकारी स्कूलों में 10,000 कक्षाओं में एयर प्यूरिफायर लगाए जाएंगे। 7 साल में 400 स्कूल मर्ज, 137 की फिर बहाली। विधानसभा में स्कूल मर्जर पर बहस, सरकारी बोली संख्या बढ़ी तो फिर खुलेंगे स्कूल। क्रेडिट स्कोर कम पर वेतन कितना टिकता है, ऐसे डेटा के विश्लेषण से मिल रहे लोन। मशीन लर्निंग की मदद से कमजोर सिविल वाले भी बेहतर ग्राहक साबित हो रहे हैं। बैंक सेक्टर में आप मान्यता है कि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा यानी 750 से ऊपर है, उन्हें लोगों को लोन देना सुरक्षित है। जिन लोगों का क्रेडिट स्कोर कमजोर होने दिया गया कर्ज डूबने का खतरा ज्यादा है और बैंक और वित्तीय संस्थाएं इसी आधार पर आवेदकों को कर्ज देने न लेने का फैसला करती हैं। SSC CGL जनवरी में अगला पेपर। अब रोज मॉक टेस्ट कल हल होंगे, इंग्लिश पर फोकस बढ़ाएं। CGL 1 का रिजल्ट जारी है, 1.40 लाख कैंडिडेट अगले राउंड में पहुंचे। SSC ने कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल टियर 1 का परिणाम जारी कर दिया है। करीब 28 लाख उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। 13 लाख कैंडिडेट ने परीक्षा दी। टियर 2 के लिए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया है। 76 प्राइवेट स्कूलों में 5,071 सीटों के लिए आवेदन जारी। जनरल कैटेगरी के फॉर्म 22 तक भरे जाएंगे। EWS में भी प्रोसेस। स्कूल के क्षेत्र प्राइवेट और कन्वेंट स्कूलों में एंट्री लेवल क्लासेज, नर्सरी व LKG के एडमिशन की प्रक्रिया जारी है। कॉमन एडमिशन शेड्यूल 26 तारीख के तहत ओपन यानी जनरल कैटेगरी की कुल 5,031 सीटों के लिए आवेदन 9 दिसंबर से स्वीकार किए जा रहे हैं। JEE का 3 स्टेप फार्मूला, स्पीड टाइम पर करें फोकस। अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में इन टॉपिक्स को रखें। फिजिकल सेशन में मैकेनिक्स का औसत वेटेज 38% है। मैथ सेक्शन और कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटी पर अधिक फोकस। JEE मेन और JEE एडवांस में है 3 बड़े अंतर। मेन के सवाल ट्रिकी नहीं है और मेन में स्पीड जरूरी है। केमिस्ट्री में फिजिकल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री महत्वपूर्ण। रोजगार के लिए जारी 24 विज्ञापनों में से 14 को हाईकोर्ट में चुनौती। CM कांग्रेस विधायक बत्रा ने मांगा जवाब, नायब सिंह सैनी ने दिया ब्यौरा। सरकार ने लोक सेवा आयोग को 64 श्रेणियों के लिए
2,935 पदों की संतुष्टि की। मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए जवाब के मुताबिक सरकार ने हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न 64 श्रेणियों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए 2,935 पदों की संतुष्टि की। इन सभी पदों पर वर्तमान स्थिति का भी ब्यौरा दिया। इसके अलावा अलग अलग विभागों में 23 श्रेणियों पर रिक्त पदों का भी श्रेणीवार ब्यौरा दिया। सत्र के दौरान जानकारी देते हुए सीएम ने कहा कि एक वर्ष में हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से 24 विज्ञापन जारी किए। इनमें से लोक सेवा आयोग के 8 और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 6 विज्ञापनों का पंजाब हरियाणा कोर्ट में चुनौती दी गई। बिना मुखिया के शिक्षा के मंदिर प्रवेश के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य के लिए 40% पद खाली। प्राचार्यों व शिक्षकों के कहाँ कितने पद खाली देखिए। अम्बाला में 10 हैं, यमुनानगर में 8, भिवानी में 3, गुरुग्राम में 3, फरीदाबाद 3, पलवल 2, हिसार 5, जींद 3, करनाल 5, पानीपत 5, कैथल 7, कुरुक्षेत्र 7, रेवाड़ी 6, रोहतक 10, सिरसा 4, झज्जर फतेहाबाद। तो शिक्षकों के काफ़ी ज़्यादा पद खाली होने के कारण 76% कॉलेज बिना मुखिया के चल रहे हैं। स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। शिक्षा विभाग ने अनुपस्थित रहने वाले छात्रों की सूचना देने के लिए शिक्षकों को निर्देश दिए। विभाग की पड़ताल में बड़ा खुलासा, 75% अनिवार्य। राजकीय विद्यालयों में लगातार अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को अब छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। बिना बताए महीनों तक स्कूलों में गैर हाजिर रहने वाले विद्यार्थियों पर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाते हुए सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां रोकने के आदेश दिए। सभी निफ्ट में स्नातक और पीजी में दाखिला आवेदन शुल्क घटा। 2026-27 सत्र के लिए उम्मीदवारों को मिलेगा लाभ। देश के सभी राष्ट्रीय फैशन और प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए आवेदन शुल्क घटा दिया गया है। शैक्षणिक सत्र 26-27 के तहत फैशन डिजाइन, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए शुल्क में यह कटौती की गई है। ओपन ओबीसी और ओपन ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 3,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये कर दिया है। ऑनलाइन ट्रांसफर 2025 तक दे सकेंगे मेडिकल सर्टिफिकेट। हरियाणा में चल रही ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में शामिल कर्मचारी अब 25 दिसंबर 2025 तक अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा सकेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से शुक्रवार को पत्र में चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को निर्देश दिए गए कि मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए ताकि मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में रोगियों के दर पर अंकों का दावा करने के इच्छुक कर्मचारी तय सीमा में पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआईएमएस रोहतक और हरियाणा, दिल्ली या चंडीगढ़ स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेजों की ओर से गठित मेडिकल बोर्डों के माध्यम से जारी किए जाने हैं। पूरे देश में फैला एनसीईआरटी की नकली किताबों का जाल। आज के मुख्य समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। जिसको भी मेरे समाचार पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।